हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, गंगा नदी, कावेरी नदी, सिंधु नदी या फिर परुसड़ी नदी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि परुसड़ी नदी। परुसड़ी नदी के किनारे ही 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, जिसे हम दसराग्य युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस दसराग्य युद्ध में भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, तो 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया, किस नदी के तट पर? परुसड़ी नदी के तट पर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा या फिर नदीत्मा से संबोधित किया गया था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, वितस्ता नदी या फिर यमुना नदी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया गया है। मातेत्मा का मतलब क्या है? सबसे अच्छी माँ। और देवीत्मा का मतलब क्या है? सबसे अच्छी देवी। और नदीत्मा का मतलब क्या है? सबसे अच्छी नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सरस्वती नदी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, यदु, पुरु, तुर्वसु या फिर किकट। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि किकट ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। बाकी यदु, पुरु और तुर्वसु ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविका चलाने का मुख्य साधन कौन सा था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या फिर व्यापार। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि कृषि। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविका चलाने का साधन कौन सा था? कृषि। और अच्छी कृषि के लिए किसकी मन्नत की जाती थी? वर्षा की मन्नत की जाती थी इस काल में। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित जो यव शब्द है वो किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, जौ, चावल, चना या फिर गेहूं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है जौ। जो यव शब्द है वो किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? जौ के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार या फिर व्यापारी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है व्यापारी। जो पढ़ी है वो किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। और ये पढ़ी यानी कि व्यापारी क्या करते थे? बहुत ऋण दिया करते थे लोगों को और बहुत बड़ी संख्या में ब्याज लिया करते थे। तो इसका राइट आंसर डी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या फिर वंश परंपरागत राजतंत्र। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश परंपरागत राजतंत्र का मतलब है कि राजा की मृत्यु के बाद जो भी उसका उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा? या तो उसका पुत्र बनेगा या फिर उसका कोई सगी संबंधी बनेगा। तो राइट आंसर आपका डी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी
वो कौन सी है? सभा, समिति, विधत या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित है। सभा, समिति, विधत ये सभी की सभी संस्थाएं ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि न्यायिक कार्यों से कौन सी संबंधित है? तो न्यायिक कार्यों से सभा समिति संबंधित है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? आर्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में? तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि अथर्ववेद में आयुर्वेद यानी कि जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिला है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा कौन सी थी? चार ऑप्शन है आपके पास। गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार या फिर मंत्री परिषद या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है मंत्री परिषद। वैदिक युगीन सभा कौन सी थी? मंत्री परिषद। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।